वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BTC डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 4 करवा चुके हैं, तो इसे करने से पहले वो भी 4 देख लें तथा जब इसे देखें तो जब इनको प्रैक्टिस सेट करें तो अपने आप भी लगाने की कोशिश करें कि आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये क्वेश्चन सभी लघुत्तरी रूप में होंगे, बहुविकल्पीय भी नहीं है, लघुत्तरी है। लघुत्तरी हमने सवाल कराया है। साथ साथ ध्यान दीजिएगा, एक पावन सीरीज चलती है, हम उसका वीडियो पावन सीरीज के जितने भी लघुत्तरी प्रश्न हैं वो सब करवा देंगे, जिससे मैथ में फुल 25 में 25 नंबर आने की आप क्षमता रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिक्टोग्राफ, पाईग्राफ, ये बार ग्राफ पढ़ाया है, इसे ज़रूर मिस मत करिएगा। इसे देखने के लिए आप मेरे वीडियो जरूर देखिएगा और उसी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, खाली उसमें नंबर चेंज होंगे, लेकिन उस तरह के सवाल जरूर बन के आएंगे, इसलिए उसे ज़रूर देखिएगा। नहीं बन रहा उसे बार बार देखिए, बनाने की कोशिश करिए, सीख जाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि हर साल पेपर में आता है और इस साल भी आने की संभावना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। करा खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्चा जो है 1.50 प्रति मीटर की दर से, है ना, चारों तरफ मेड़ बनवा रहे हैं, जबकि खेत का जो क्षेत्रफल है 1.5 हेक्टेयर है। ठीक, ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है जो 3:2 के रूप में है, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं, मैंने बताया था कि जब अनुपात में होते तो मान लेते हैं। तो माना लंबाई बराबर, इसके बाद हम नोट कर लेते हैं। तो ये लंबाई आपकी आ गई 3x, चौड़ाई आ गई 2x। सभी देखिए मीटर में दिया है तो उसको मीटर मान सकते हैं, ठीक है, यदि मीटर में। और हमारा क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल पास दिया है, यानी कि आयताकार खेत की क्षेत्रफल दिया है 1.5 हेक्टेयर। देखिए हेक्टेयर दिया है, तो इसे याद रखिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर का होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हेक्टेयर डाल लीजिए मीटर में, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1000, मतलब 10,000 गुणा कर दीजिए तो डल जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 के, तो 5 हेक्टेयर बराबर जाएगा 50,000 के, है ना। 9 हेक्टेयर जाएगा 9,000 के, मतलब क्या गुणा करने पर आता है। तो अगर 1 हेक्टेयर 10,000 है, 2 हेक्टेयर 2,000, 3 हेक्टेयर 3,000, 4 हेक्टेयर 4,000। उसी तरह 1 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर 1000 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देना है, वैसे हम समझना है कैसे करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये मल्टीप्लाई करने आएगा, लेकिन दशमलव हमारे एक अंक पहले लगा हुआ है, दशमलव हम यहाँ लगा देंगे मीटर स्क्वायर। और दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 15,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है, जब लंबा चौड़ाई दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, तो उससे हम जो x का मान होता है निकाल लेते हैं, है ना, ये आपको मालूम है। लिखेंगे आयताकार, नोट कर लें, ये आपका फॉर्मूला होता है आयताकार क्षेत्रफल 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 15,000, 2 × लंबाई दिया है 3x, चौड़ाई दिया है 2x। देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि अब लंबाई क्या माना, चौड़ाई क्या मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें दिया है कि लंबाई पहले 3 है तो लंबाई 3 माना जाएगा, चौड़ाई पहले 2 माना जाएगा। तो 15,000 बराबर जाएगा 2 × 3, 3 2 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक। थोड़ा हम मिस्टेक का क्षेत्र आपकी होता नहीं है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मिस्टेक हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या आयताकार खेत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल दिया है 15,000 बराबर लंबाई दिया है 3x, चौड़ाई दिया है 2x। मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। जाएगा 15,000, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 2500 एक्स स्क्वायर। जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि यह स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा और 2500 हो जाएगा। अंडर रूट मतलब होता है कि जो फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने में 2 जोड़े बराबर कर लेना है आपको, 2 के गुणनखंड बराबर कर लेंगे। जैसे 25 × 100 कर सकते। अब देखिए 25 गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 आएगा,
और 10 करेंगे तो 10 गुणे 10 आएगा। अब मैंने बता चुका हूँ कि वर्गमूल में 2 जोड़ों में 1 निकाल सकते हैं। तो 5 2 जोड़े बन गए ना, बन गए तो एक बाहर निकाल लीजिए। इस तरह 10 के जोड़े बन गए, 10 भी निकाल लीजिए, बस गुणा कर लीजिए, 10 बना 50। तो एक्स वैल्यू हमारे पास निकल आई 50। ठीक, जब एक्स वैल्यू 50 निकल आई, अब हम करें क्या, इस एक्स वैल्यू लंबाई चौड़ाई में रख दीजिए। अब ऐसे करते रहिए लगातार, तो लंबाई बराबर निकल आएगी 3x है, 3 गुणे बराबर 3 गुणे 50 बराबर 150 आ जाएगा। इस तरह चौड़ाई जब निकालेंगे तो 2x है, तो 2 गुणे 50 करेंगे अर्थात 100 निकल आएगा। तो लंबाई निकली 50, चौड़ाई निकली 100 की। अब कह रहा है कि खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च जो है 1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए, है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, जब आप खेत के चारों मेड़, खेत होता है, खेत के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं मेड़ चढ़ाना, है ना। जब खेत चारों मिट्टी चढ़ाएंगे तो पहले इतनी चढ़ाएंगे, फिर ऐसे चढ़ाएंगे, फिर ऐसे चढ़ाएंगे, फिर ऐसे चढ़ाएंगे। कुल मिला के ये हुआ कि जब आप यहाँ चढ़ा शुरू करेंगे, चढ़ा जाते जाते वापस अपनी जगह आ जाएंगे, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेंगे। तो जो चक्कर लगाते हैं वो होता है परिमाप। ठीक है, जो आप यहाँ से लगाना शुरू किए, मेड़ बनाना शुरू किए, वो होता है क्या होता है, परिमाप होता है। तो कह रहा है परिमाप बनाने का प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर, मतलब यहाँ से चक्कर लगाने का मतलब 1 मीटर में 1.5 रुपये आपको लगता है। तो देखिए कितने रुपए, अब पहले देख लीजिए कि परिमाप निकाल लीजिए, है ना। तो परिमाप कितने मीटर है, पहले देख लीजिए कि परिमाप कितने मीटर आपका आता है। तो लगाएंगे इसको, आयताकार। तो देखिए आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने लंबाई चौड़ाई का मान रख दिया, वैल्यू आई हमारी 500 मीटर। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1 मीटर का मेड़ बनवाने का खर्च 1.5। देखिए हम प्रति लगा ना, प्रति मतलब 1, मतलब 1 मीटर का जो खर्चा है वो आपका है 1.5 है। अब कितने मीटर आपके पास है, परिमाप कितना निकला आपके पास, 500 मीटर, मतलब 500 मीटर में आपको मेड़ लगवानी है। तो 1 मीटर का 1.5 रुपये है, तो 500 मीटर का तो 1.5 गुणे 500 गुणा कर देंगे, 750 रुपये आपको लग जाएगा। तो इस तरह सवाल में आप कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो लंबा हो रहा है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 764 मीटर 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उन बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करिए जिससे टाइल्स को बिना तोड़े फर्श में लगा सके। देखिए कह रहा है कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करना है कि टाइल्स की भुजा कितनी होगी। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि एक मैदान, जैसे कमरा आपका आयताकार है, इसमें टाइल्स लगवानी, तो जानते हैं टाइल्स आपको लगभग वर्गाकार ही होती हैं। तो वर्गाकार टाइल्स लगवा रहा है, तो मैदान बड़ा है आपका, है ना, और टाइल्स लगाना वर्गाकार, छोटे छोटे लगवाने हैं आपको, टाइल्स लगवाने हैं। तो कह रहा है टाइल्स की माप कितनी होगी, मतलब कितनी लंबाई की टाइल्स होगी। ठीक है, तो अब करेंगे क्या इसके लिए, पहले नोट कर लेंगे हमारे पास दिया क्या है। तो हमने नोट कर लिया है कि कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है। देखिए हमने एक ही यूनिट बदल लीजिए, अगर ये मीटर में है सेंटीमीटर में है तो उसको एक बदल लिया, तो हमने आया 6407 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर बदल लिया। इस तरह चौड़ाई भी एक मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर कर लिया, आप हम जुड़ जाएंगे तो जाएगा 20-21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स भुजा ज्ञात करना है कि टाइल्स लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह सवाल कभी अगर ऐसा आता है कि बड़े बड़े टाइल्स भुजा क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी भुजा दी है आयताकार की, उनका निकाल लेते हैं मासा। क्यों मासा से निकालते हैं, क्योंकि संख्या बड़ी है, जो बड़ी संख्या को मासा निकाल तो छोटी निकलती है। हाँ, जब मासा निकालेंगे तो छोटी संख्या निकलती है, जो इनको पूरी तरह डिवाइड कर देती है, पूरी तरह विभाजित कर देती है। जब पूरी तरह विभाजित कर देती है, अगर हम मासा निकालेंगे उस लासा निकालेंगे, जब इन दोनों लासा निकालेंगे तो इनसे ये संख्या बड़ी निकलेगी। अब देखेंगे तो समझने की कोशिश करिए, ये समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। अगर हम 3 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 आया, लेकिन 3 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे, ये एलसीएम है, एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आएगा। क्यों आया, क्योंकि 3 इसलिए आया है कि 3 इसको पूरे डिवाइड कर देगा, लेकिन जब इससे बड़ी संख्या आ जाएगी तो वो आय से बड़ा हो जाएगा, तो इसमें थोड़ी टाइल्स लगा पाओगे आप फिर, है ना। और टाइल्स छोटी संख्या आएगी, तो टाइल्स छोटी संख्या निकली, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें टाइल्स बराबर से लगवा सकते हैं। तो नोट करेंगे वर्गाकार टाइल्स भुजा बराबर 20-21 तथा 64-7 का मासा।
तो हम 20 से 21 से मासा निकालेंगे। देखिए इस तरह सवाल एक ठो 2021 के पेपर में आ गया था, ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही करना है, हम बताएंगे उसको भी। तो इन दोनों का मासा निकालना है। अब आप क्या करना है, इसको मासा निकाल के कमेंट बॉक्स लिखिए कि इसका मासा कितना निकला। तो जो भी मासा निकलेगा यही इसका आंसर होगा। लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर। तो बताइए, कमेंट बताइए कि यहाँ पे कितने सेंटीमीटर भुजा इसकी आई है, ठीक है। तो आपको अपने आप करना है, कमेंट दूसरे नंबर का बताना, दूसरे नंबर में इसका आंसर क्या आएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 3। देखिए अगला है कि एक कमरे का फर्श है 300 सेंटीमीटर बाई 425 सेंटीमीटर का है, अर्थात जो आयताकार हुआ एक 425 सेंटीमीटर का है और एक 300 सेंटीमीटर का है। यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब नहीं, इसका मतलब होता है बाई, मतलब 300 बाई 425 ये कमरा है आपका, ठीक है। कह रहा है बड़ी से बड़ी नाप की वर्गाकार टाइल्स लगा सकते हैं। किस नाप की, मतलब जो वर्गाकार टाइल्स की नाप क्या होगी, अर्थात वर्गाकार टाइल्स की भुजा क्या होगी, किसमें भी आपके वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो वो एक टाइल्स की भुजा क्या होगी। देखिए सेम ऐसे सवाल है ना, तो आप कैसे करना है, ठीक, समझ में आ जाएगा कि आप कैसे करना है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछे वर्ग भुजा बताइए, वर्गाकार टाइल्स की भुजा बताइए, तो आपको ऐसे ही करना है। वह नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो सवाल भी ऐसे करेंगे, कमरे की जो लंबाई है 300 सेंटीमीटर मान लेते हैं और चौड़ाई आपको 425 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। चाहे आप चौड़ाई से मान लीजिए, जिससे हमारी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। अब आपको निकालना है वर्ग की भुजा की नाप। लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की भुजा जो है 300 सेंटीमीटर बराबर है 300 सेंटीमीटर तथा 425 सेंटीमीटर का मासा, ठीक है। तो आप इन दोनों का निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो फिर से मासा निकालना है, तो इसको भी आप बताइएगा कि इसका मासा क्या आएगा, ठीक है। आता है वर्गाकार टाइल्स की बराबर। देखिए हम इसको बता दे रहे हैं, इसे आप देखिए इसका आंसर 25 सेंटीमीटर आएगा 3 का, और 2 का जो आंसर आया था, ठीक है, तो इसका 25 आएगा और इसका आएगा 43 सगा नंबर वाइज, मैंने पहले सवाल बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसे कमेंट में बताइए कि क्या आपके सही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये कंजूसी मत करिएगा लगाने में, ठीक है। आप सुनते मत रखिए, कभी भी सवाल लगाने से पहले जैसे आप वीडियो देखते हैं, ठीक, कभी मत करिए, गलती मत करिए आप देख के बैठ जाते हैं। आप पेन कापी उठाइए और इस सवाल नोट करिए, इसे अपने आप लगाइए, फिर देखिए कि हमको सवाल वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर मत देखिए, कभी कभी होता है कि सवाल हमको आता है, लेकिन जब भी हम सवाल लगाते हैं कहीं गुणा हम गलत कर देते हैं। ये सब बड़ी समस्या मैथ में होती है, ठीक है। हमको लगता है कि सवाल हमको लगा लेंगे, इसे हम लगाने बैठते हैं सवाल को भूल जाता है। तो ये गलती मत करिएगा कि हमको सवाल आता है, कहाँ पे ना उठाइए, इसे अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कमरा कह रहा है कि 15 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाएंगे। अब देखिए कम से कम कितनी, नंबर्स पूछ रहा है, नंबर्स मतलब वर्गाकार टाइल्स अब कितनी लगेंगी। जैसे ये मैदान है आयताकार, अब कह रहा है कि ये टाइल्स कितनी लगेंगी, टाइल्सों की संख्या कितनी होगी, जो टाइल्स लगाएंगे हम वो कितनी टाइल्स लगेंगी ये पूछ रहा है। अब यह टाइल्स भुजा नहीं पूछ रहा है, अब ये टाइल्स भुजा यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कितनी टाइल्स लगेंगी। तो कभी भी टाइल्स संख्या निकालने के लिए देखिए तो क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल को डिवाइड कर दें, क्योंकि आयत बड़ा है वर्ग छोटा होता है। तो आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देना है आपको, ठीक है। तो संख्या निकल आती है। तो हम पहले करते हैं, नोट कर लेते हैं सवाल में क्या दिया है। इसमें दिया है कि एक कमरा है 15 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर चौड़ा है। जब नोट कर लिया, हमने नोट कर लिया कमरे की जो लंबाई कितनी है, देखिए 15 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर को भी सेंटीमीटर बदल लेंगे, क्योंकि मालूम है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 1 बराबर 100 सेंटीमीटर के, 2 बराबर 200 सेंटीमीटर के, तो 15 बराबर 1500 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे जाएगा 15 17, यह कमरे की लंबाई। चौड़ा निकालेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दोनों का जोड़ लेंगे, ठीक है। जब दोनों एक ही राशि होते हैं दोनों जोड़ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों एक ही राशि के हों, एक ही मात्रक हो, एक ही यूनिट हो, तो आपस में जोड़ लिया जाता है उनको, ठीक है। तो ये 902 आ गए। अब क्या करेंगे, अब हमको मालूम है कि वर्गाकार टाइल्स संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आयताकार कमरे के क्षेत्रफल में
वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब आप बताइए कि वर्ग का आयतन आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वर्ग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जब वर्ग की आपको भुजा मालूम होगी, वर्ग की भुजा मालूम होगी। तो वर्ग भुजा कैसे मालूम चलेगी? जब दोनों का क्या निकालेंगे, मासा। सेम कुछ इसमें फिट बैठ रहा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की, नोट करेंगे, भुजा बराबर 902 सेंटीमीटर 15 तथा 15-17 सेंटीमीटर का मासा। ठीक है, तो निकालिए 902 भागे 15-17। अब इसका मासा निकालिए आप, तो कितना आएगा? देखिए, तो हमने क्या किया, 902 15-17 का मासा जब निकालेंगे तो आंसर निकलेगा 41। देखिए, ये क्वेश्चन मासा आप इसी में करेंगे, है ना, इसी में ही करेंगे कॉपी में। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, एक ही कॉपी में करेंगे तो 41 निकलेगा। जो भी मासा निकला वो क्या हुआ, वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकल आई। ठीक, जो वर्गाकार टाइल्स भुजा निकल आई, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब क्या करिए, यहाँ बैठा दीजिए सवाल, इस फार्मूले में लगा दीजिए। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15-17 सेंटीमीटर गुणे 902 सेंटीमीटर बटे वर्गाकार टाइल्स क्षेत्रफल, मतलब भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा हमारे पास 41 सेंटीमीटर आई और 41 सेंटीमीटर आई। ठीक है, तो सेंटीमीटर सब कट जाएंगे। जब 41 में भाग देंगे तो जाएगा 22 बार में, इसे डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 37 बार में, सॉरी हाँ, तो जाएगा 22 गुणे 37, गुणा करेंगे तो जाएगा 814 टाइल्स इसमें लगेंगी, 814 में लगेंगी। तो यही इसका आंसर था। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये समझना चाहिए आपको, ये समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको पीछे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने इसके बाद सवाल बताया है, ये 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, है ना, जो मैंने चौथा में बताया अभी, ये आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है आपको ये लगा लेना। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है 15 मीटर 22 सेंटीमीटर, काफ़ी उठाइए, सवाल लगाइए अपने आप से। कह रहे हैं मैदान का वर्गाकार दरी बिछानी है। देखिए एक मैदान है, 15 मीटर है, 22 मीटर है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये मैदान कैसा हो गया, आयताकार हो गया 55 मीटर, ये 22 मीटर चौड़ाई हो गई। और इसमें कह रहा है वर्गाकार दरी बिछानी है। तो दरी जब बिछाएंगे, वर्गाकार दरी बिछाएंगे इस तरह, तो इसका मतलब है पूछा कि कम से कम दरियों की संख्या बताना है। सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया। संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये कुछ सिंपल है कि इसमें लंबाई दिया है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, तो नोट करना पड़ेगा लंबाई बराबर। अब आप इसे देखिए, अब आप कापी पे उठाइए, वीडियो पोस्ट करिए और सवाल को लगाइए कितना आंसर आप ला पा रहे हैं। ठीक है, इसमें संकोच मत करिएगा, इससे सवाल को अपने आप लगाइए। सेम वैसे ही है जैसे मैंने फोर्थ क्वेश्चन बताया था, इन दोनों निकालिए मासा, तो मासा निकलेगा। ठीक है, फिर वर्गाकार निकल आएगी, भुजा निकल आएगी। तो संख्या निकालने के लिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार दरियों का क्षेत्रफल डिवाइड कर देना है, तो आंसर निकल आएगा। इसको लगाइए तो बताइए कितना आंसर आए। इसको हम आंसर नहीं बताएंगे, इस सवाल का हम आंसर नहीं बताएंगे, इसे अपने आप लगाइए। ठीक है, अब कमेंट बताइए कि ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा नंबर सही है, किसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास इतना दिया है कि नारियल के एक ढेर बना है। ठीक है, 2, 3, 5 के समूह में अभिव्यक्त करना है। मतलब 2 नारियल अलग करने हैं, 3 अलग करने हैं, 5 अलग करने हैं। कह रहा है प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है। तो कह रहा है नारियल की संख्या क्या होगी, नारियल की संख्या क्या होगी। देखिए, जैसे आप 2 ढेर बनाते हैं, ढेर बनाइए, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, है ना, इस तरह बनेंगे 8, 10, 12, 14, 16, 18। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, जब आप करेंगे तो ये आगे बढ़ चला जाएगा। 3 बंडल बनाएंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, 18, 21, 24, 27 और 30। जब 5 बंडल बनाएंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ आगे 30 आएगा। अब ध्यान दीजिए जहाँ पर काम मिल जाए, यहाँ काम मिल गया, यही काम मिल गया, यही काम मिल गया, 30 का आंसर होता है ना। तो यही ढेर है, तो 30 के ढेर रहे होंगे,
जिसमें 5 का बंडल बन रहा है, 30 ढेर में 2 का बंडल बन रहा है, 3 का बंडल बन रहा है, और 30 के ढेर में 2 का बंडल बन रहा है। ध्यान दीजिए कि इस सब सवाल में कभी सवाल आए, है ना, कह रहा लघुत्तम नारियों संख्या बताना है कि लघुत्तम नारियों संख्या कितनी होगी, तो उसका हमेशा निकालते हैं लासा। ठीक है, लिखेंगे तो 2, 3, 5 का लासा। यह मैंने समझाने के लिए दिया है कि ऐसे सवाल आता है। इसको शार्ट कर लगाने का तरीका क्या होता है, लासा, है ना। व्यवहारिक रूप ऐसे लगाते हैं, लेकिन जब इसको शार्ट कर लगाते हैं सिंपल तरीके से कि तुरंत सवाल हल हो जाए, तो करना क्या पड़ता है, 2, 3, 5 निकालिए, लासा निकाल लीजिए। 2, 3, 5 जब लासा निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 1 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, ये सब कटा हुआ है, ये बचेगा। निकाल 2, 3, 5 का लासा बराबर आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 6 6 पंचे 30। इसका आंसर आ गया। तो 30 नारियल ढेर। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक बचता है, प्रत्येक दशा में क्या बचता है, एक नारियल बच जाता है। लिखेंगे अभीष्ट, मतलब एक्चुअली में अभीष्ट नारियलों की संख्या बराबर, अगर ये बच रहा है तो उन्हें जोड़ दीजिए, 31 हो जाएगा। 31 का आंसर है। बस क्लियर हो गई, है ना। नारियों की संख्या 2 समूह बांटना है, 3 के बांटना है, 5 के बांटना है। तो इन दोनों निकाली लासा, लास्ट निकाला हमारे पास 30 आया। तो नारियों की संख्या ढेर हुआ 30 का हुआ, लेकिन एक बच रहा है, तो अभीष्ट नारियों की संख्या निकल आएगी 30 और 1 31। ठीक है, इसका आंसर 31 है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 590, 908, 1440 को भाग देने पर प्रत्येक समय समान से बचे। ये सवाल थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे 590 को भाग देने पर हमारे पास समान शेष बचे। तो शेष समान बच रहा है, इसमें भी शेष बचता है, इसमें भी वही बचता है, इसमें वही बचता है। तो इस तरह सवाल में क्या करना पड़ता है, पहले घटाना पड़ता है। और कह रहा है बड़ी बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी बड़ी संख्या क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ेगा, मासा। जब भी पूछिए बड़ी बड़ी संख्या तो समझ जाइए कि यहाँ पर मासा निकालने की बात हो रही है। तो करें क्या, हमारे पास 590 है, 908 है और 1014 है। तो क्या करेंगे, तो हमारे पास संख्या जो निकली 908 में 590 घटाइए और 1014 में 908 घटाइए। जब कभी भी सवाल में आए कि समान शेष बचे, समान शेष बचे, तो आपको कैसे करना है, सेकंड वाले में पहले घटाइए और तीसरे वाले से घटा दीजिए। बस दो संख्या में बाहर निकल आएंगे। तो जब घटाएंगे 8, 1, 3 आ जाएगा। ये घटाएंगे तो ये 2 संख्या निकली। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या निकालनी है ना। लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 106 भागे 328। अब निकालना पड़ेगा दोनों को मास। ध्यान दीजिए कि जब बड़ी बड़ी संख्या पूछ रहा हो तो उनके मास निकालने की कोशिश करते हैं। तो 106 दूनी 212, घटाएंगे 6 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब 3 बार पूरा कट रहा है, 3 बार में पूरा कट ही रहा है। 106 318 ही होता है। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। तो मतलब ये कितने, ये पूरा डिवाइड हुआ तो ये 6 बार पूरा डिवाइड हुआ। तो अब ये क्या हुआ, जो अभीष्ट संख्या हमारे निकली, अभीष्ट संख्या निकली हमारे पास 106 निकली। कि जो मासा निकला, मासा जो निकला वो 106 निकली। तो यही हमारी अभीष्ट संख्या है, 106। इसका मतलब ये हुआ कि 106 को अगर हम 590 भाग देंगे तो वही आंसर आएगा, 908 देंगे तो वही आएगा, और 1014 भाग तो भी वही आंसर शेषफल आएगा। अगर दिमाग देख लीजिए, अगर आजमाना है तो दिमाग देख लीजिए इसे। 106 का भाग दीजिए, आप खुद चेक करिएगा, क्योंकि हम चेक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका शेषफल जो आएगा सेम आएगा। जिसमें भाग देंगे तो शेषफल आएगा वही आएगा, इसमें करेंगे तो भी शेषफल वही आएगा, इसमें करेंगे तो वही शेषफल सेम आएगा। सेम शेषफल आ रहा है। तो यही क्या, इस तरह सवालों को हमेशा मास द्वारा हल करते हैं। तो ये संख्या 106 नंबर है। तो अभीष्ट संख्या बराबर आए 106, हमारी संख्या बड़ी बड़ी संख्या है, 106 है हमारी। ठीक है, तो बड़ी बड़ी संख्या मास 106, तो बाधा बड़ी से बड़ी अभीष्ट संख्या 106 है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन देखते हैं।
फिर देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी फिर आगे देखिए, है ना, बड़ी से बड़ी से आगे इसका मतलब फिर वहाँ से निकालेंगे। कह रहा है इसमें कुछ थोड़ा चेंज हुआ है। 804 तथा 1745 को भाग देने पर अब क्रम से 5 6 बचता। देखिए उसमें समान शेष बचता था, अब क्या कह रहा है कि इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा, उसमें भाग देंगे तो 6 बचेगा, अलग अलग बच रहा है। और बड़ी बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब इसको हम आशा ही निकालेंगे। तो हमने क्या किया, 5 से बचता है हमने 5 घटा दिए तो 799 आया। अगर 6 बचता है तो हमने जो है 1745 से घटा दिए, ठीक है। और बड़े से बड़े कह रहा है, यदि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर शेष बच रहा है तो घटाएंगे, नहीं बचता का सवाल कह देता है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 8/4 तो 7/4 भाग देने पर, है ना, भाग देने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना, भाग देने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अब कुछ नहीं करना था, दोनों दो मास निकालना था। जब शेष बचे तो घटाना पड़ेगा, शेष कभी बच बता दे तो क्या करेंगे, 799 का 1739 का निकालेंगे, मास से निकालेंगे, ठीक है। तो 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 18 19, 7 14 1 15, 1 9 4 13, 27 भाग देंगे 799 का, ये 5 बार में जाएगा 705 आ जाएगा, घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये भाग करेंगे 141 का, जमा से निकालेंगे तो यहाँ पूरा पूरा कट गया, लिखेंगे मासा बराबर 47, तो मासा 47 आया, लिखेंगे तो आता है अभीष्ट संख्या बराबर 47 आएगा। मतलब 47 से भाग देंगे तो उसमें 5 बचेगा, जब 47 से भाग देंगे इसमें तो 6 बचेगा। अब इसको भाग देकर चेक करिएगा तो आंसर आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, जो भाग देंगे तो 5 से बचेगा, नहीं चेक करना है तो आप क्या करें, इसमें जो है भाग 27 दे दीजिए तो पूरा डिवाइड चला जाएगा। किससे बच रहा है ना, तो शेष बच रहा है, उससे हमने घटा दिया है, वो संख्या निकल आती है। तो इस तरह सॉल्व कैसे कल करते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो देखते हैं कह रहा है कि 375 450 लीटर के एक पानी भरा है, हौज है, आपके 3 हौज बनाए गए हैं इस तरह के, ठीक है। इसमें 300 पानी आता है, इसमें 375 पानी आता है, इसमें 450 पानी आता है। कह रहा है कि बड़ा से बड़ा एक धारता बताना है जो इन तीनों हौज के पानी पूरा पर माप दे। देखिए इसमें थोड़ा समझने के बाद बस थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या निकालना है, मासा निकालेंगे। आपने देखा होगा कि इस संख्या के जो मासा निकालते हैं, मान लो 30 और 40 का मासा निकालिए, तो इसका जो मासा निकलेगा 10 निकलेगा, 5 निकलेगा, क्या निकलेगा इसका मासा 5 निकलेगा, 30 और 40 मासा 5 निकलेगा। ये मासा जो निकलता है वो दी संख्याओं को पूरा डिवाइड कर देता है। देखिए डिवाइड करिए, 5 छक्का 30 और 5 8 40, मतलब पूरा डिवाइड कर देता है। अर्थात अगर एक कंटेनर में 30 लीटर पानी भरा है, दूसरे में 40 भरा है, तो उसका जो मास निकले 5 निकलेगा, 5 लीटर निकलेगा, मतलब 5 लीटर के कप होगा जो इसको भी नाप देगा पूरा और इसको पूरा नाप देगा। तो इस तरह सवाल में, ठीक है, बड़ी से बड़ी कह रहा है, आप यहाँ पर मासा ही निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम 300 और 375 और 450 का निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 300 लासा निकालेंगे 375 में तो आएगा 75, 75 निकालेंगे 450 में तो आएगा, तो एक्चुअली तो आपको मासा निकाला तो आपको आता ही है। तो अब 300 का मासा निकालेंगे तो मासा निकला हमारे पास 75। तो 75 लीटर एक हमारे पास एक कप होगा। आप देखे होंगे जो तेल बेचते हैं उनके पास 1 लीटर 2 लीटर का होता नहीं होता, तो लीटर से माप दे देते हैं। तो इस तरह हमारे पास 75 लीटर का एक है, तो इससे हम जब नापेंगे तो पूरा हमारा नप जाएगा, तो इसकी संख्या निकलेगी 75 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है, अब देखिए सवाल हम चेंज करते हैं। अब कह रहा है छोटी छोटी संख्या, अभी तक बड़ी से बड़ी आता था तो मासा निकालते थे, अब छोटे छोटी आ रहा था हम निकालेंगे लासा। कह रहा है 35 45 तथा 55 से भाग देने पर, देखिए अब हम 35 से भाग दे रहे हैं, 45 से भाग दे रहे हैं और 55 से भाग दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कोई से बड़ी संख्या जरूर होगी, तभी तो हम 35 से भाग दे पाएंगे। 35 से बड़ी होगी, 45 से बड़ी होगी और 55 से बड़ी होगी, कोई ना कोई संख्या बड़ी होगी। और जब हम भाग देते हैं 17 बचता है, 27 बचता है और 37 बचता है, ठीक है। तो जो बच रहा है घटाएंगे, देखिए तो 35 - 17 तो बराबर आएगा 18। जब 45 में 70 घटाएंगे तो आएगा 18, और 37 में जब हम 55 में 37 घटाएंगे तो अभी आपका 18 आंसर आएगा। तो जब इस तरह सवाल में सभी में शेष आता है 18, तो जो हमारा आंसर आता है, ठीक है,
क्योंकि हमारे घटाने पर प्रत्येक बार 18 ही आ रहा है, अंतरांक इसका समान है। तो अतः है जो अभीष्ट संख्या निकलेगी, अभीष्ट संख्या बराबर जो निकलेगी वो लासा -18 होगा, कि सभी में 18 बच रहा है ना, इसमें भी 18 आया, इसमें भी 18, इसमें 18। तो इस छोटी छोटी संख्या, देखिए पहले क्या था, बड़े बड़े कहता था, तो बड़े बड़े क्या घटाना पड़ता था, है ना, बड़ी बड़ी संख्या में क्या करना, घटाना पड़ता था, उसका मात्रा निकालना पड़ता था। लेकिन इसमें जब समान से बच रहा है, लेकिन इसमें 18 सेम है, इसमें 18 सेम, इसमें 18 सेम है, तो क्या करना है, लासा -18 कर देना है आपको। ठीक है, बस इतना करना है। तो 35, 45 और 55 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, 35, 45, 55 का निकालेंगे लासा। तो देखिए हमने लासा निकाला, तो लासा निकाला हमारे पास 34% निकला है, उसमें 18 घटा दीजिए तो हमारा आंसर आया 34, 47। तो इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि आप जो है लासा वासा निकालना आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लासा वासा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब अगर करेंगे तो इसमें बहुत वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए हम सवाल लगा रहे हैं, आगे हम बहुत अच्छे सवाल लेकर अभी आए हैं, तो यहाँ से समाप्त हो रहा है लासा का। इसके बाद हमने परसेंटेज का, रेशियो का सवाल भी लेकर आए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसको लगाइए, आगे इसके कुछ अच्छे मिलेंगे आपको। कह रहा है बस छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें 7 घटाने पर, देखिए छोटी छोटी संख्या आ गया, इसका मतलब क्या हो, लासा निकालना है। अब आपको 7 घटाना है, 7 घटाने पर शेष बच संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्ति विभक्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर 7 से घटा दें, है ना, 7 से घटाएं, एक छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 20 से अगर भाग दें, 28 से भाग दें, है ना, और 35 से भाग दें, 105 से भाग दें, हैं, तो जब हम 7 घटाएंगे तभी पूरे डिवाइड हो पाएगी, नहीं डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो इस तरह सवाल लगाने के लिए जो हमारी अभीष्ट संख्या निकलती है वो लासा निकालेंगे कि छोटे छोटे पूछ रहा है। तो अगर 7 घटाने के लिए कहे तो 7 जोड़ देना है, और 7 जोड़ने के लिए कहे तो 7 घटा देना है। ध्यान दीजिए, इसमें ये अंतर होता है जोड़ने घटाने में। अगर सवाल में कह रहा है कि जोड़ना है तो घटा दीजिएगा, घटाना है तो जोड़ देना है, बस इतना करना है। लासा निकालिए, लासा निकालने के बाद 7 जोड़ दीजिए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ये लासा निकाल लीजिएगा आप लोग, फिर 7 में जोड़ दीजिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इसे करिए। कह रहा है एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आय के अनुसार बांटना चाहती है, अर्थात श्रेया जितने साल की है, भूमिका कितने साल की है, उनके सालों के अनुसार उनको पैसा बांटना है। तो कहती है अगर श्रेया 15 साल की है और भूमिका 12 साल की है, तो श्रेया भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह हिस्से निकालने के लिए कभी हिस्सा निकाला जाता है किसी एक का, है ना। तो यहाँ नोट कर सकते हैं, श्रेया की आयु बराबर 15 वर्ष, अब भूमिका की जो आयु है वो आपकी है 12 वर्ष। तो कुल आयु कितनी निकल आई हमारे पास, 15 + 12 बराबर 27 वर्ष। ठीक है, अब आपको हिस्सा निकालना है। अब कुल रुपए कितने आपके पास है, 3600। ये तो समझ में आ गया आपको हम तक। अब हम निकालते हैं श्रेया की आयु। श्रेया का हिस्सा, मतलब श्रेया को कितना रुपए मिलेगा, श्रेया का हिस्सा। ठीक है, तो श्रेया हिस्सा निकालना, तो श्रेया कितने साल की, 15 साल की है। श्रेया कितने साल की है, 15 साल की है। तो अगर 15 हिस्सा निकालना है तो श्रेया की उम्र में टोटल उम्र डिवाइड कर दीजिए, तो 27 है। श्रेया जो है वो 15/27 हो जाएगी, और कितने रुपये बांटना है आपको, 36 रुपये का बांटना है। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, जब भी कभी हिस्सा बांटना पड़े, ऐसे ध्यान दीजिए, कभी भी हिस्सा बांटना पड़े तो जिसका उम्र पूछे ऊपर रखा जाता है, फिर दोनों को उम्र रखे नीचे रखते हैं, और जितने रुपये का हिस्सा बांटना वो रख देते हैं। इस तरह जब हम भूमिका उम्र बांटेंगे, भूमिका किस बांटेंगे, तो भूमिका हमकी 12 साल की है तो 12 ऊपर आएगा, टोटल उम्र हमारे पास 27 साल नीचे आ जाएगा, और कितने रुपये बांटना है, 3600 को बांटना है। बस हल कर लीजिए। ठीक है, आंसर निकाल आएगा। तो इसे सॉल्व करिए, जैसे काट सकते हैं, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 27 और 9 × 4 = 36, 400। ठीक है, अच्छा 5 ×
400 बराबर 5 चौक 20, इसको मिले 2000 रुपये। इसको करेंगे सेम से वैसे रहेगा। तो 3 चौक 12, 3 एम 27, 9 चौक 36, 400 अर्थात 4 गुणे 400 बराबर 4 चौक 1600। देख लीजिए, इसे मिलते हैं 2000, इसे मिलते हैं 1600। देखिए क्या 2000 1600 3600 आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि इस तरह हिस्से बांटने के लिए हमेशा ऐसे करते हैं, जिसके हिस्सा पूछा जाए उसका ऊपर होगा बटे टोटल होगा गुणे जितने का निकालना है आपको। ठीक है, तो ये सवाल इम्पोर्टेंट था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अभिनय की जो आय है वो 5000 रुपये प्रति माह कमाता है और वह 3000 रुपये प्रति माह खर्च कर देता है। तो अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि अनुभव की आय और व्यय का अनुपात बताना है। तो आय कितना करता है? कमाता आपका 5000 रुपये है, तो अनुपात मतलब होता है बटा, तुम जानते ही हो। अब व्यय में से तो खर्च करता है कितना? 3000 रुपये। रेशो निकाल लीजिए, 0 जो कट जाएंगे, तो 5/3 बचेगा, अर्थात 5:3। इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है अभिनव की व्यय और बचत। तो व्यय कितना करता है? 3000 रुपये। ठीक है, देखिए अगर 5000 रुपये कमाता है और 3000 खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितनी होगी? बचत हो जाएगी 5000 माइनस 3000, अर्थात 2000 रुपये की वो बचत कर लेगा। तो बचत हमारे पास कितनी है? 2000 रुपये की। बात क्लियर हो गई? ट्रिपल जी कट जाएगा, 3/2 आएगा, अर्थात 3:2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरह सवाल को कर सकते हैं वाला। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, थोड़ा हार्ड है, तो समझ ज़्यादा लग रहा है, तो एक ही कुछ समझने की कोशिश करिएगा और कॉपी पर लगा स्वयं हल करने की कोशिश करिएगा। ये फिगर दिया है, इस फिगर क्या करना? परिमाप बताना है। देखेंगे चित्र का आकृति का परिमाप क्या होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी परिमाप बताता हूँ सवाल को, मैं कई बार बता चुका हूँ कि परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है ना? बता चुका ना? सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो सही भुजाएं कौन कौन से हमारे पास है? यहाँ गिनी ए बी है, BC है, CD है, DE है, EF है और FG है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी GA बचा है हमारे पास, GA 7 भुजाएं हो गई। अब जोड़ लीजिए, AB कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, BC दिया है 2.5 सेंटीमीटर, CD दिया है 3 सेंटीमीटर, DE दिया है 3 सेंटीमीटर, EF दिया है 4 सेंटीमीटर, FG दिया है 1.8 सेंटीमीटर और GA दिया है 2 सेंटीमीटर। इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा। तो हम जोड़ने पाए और बात हमारा 19/3 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, और कह रहा है कि डेबिट है इतने रुपये भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, डेबिट प्रति माह है, भोजन पर कितना खर्च करता है, शिक्षा पर इतना खर्च करता है और इतना जो है किराए पर खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय ये है तो ज्ञात करना है डेबिट का मासिक खर्च क्या है, मतलब महीने में कितना खर्च कर देता है। तो नोट कर लीजिए, पहले नोट करें हमारे पास क्या क्या दिया है। देखिए, खर्च किया भोजन पर, खर्च किया शिक्षा पर, खर्च किया किराए पर। तो अब कुल पूछ रहा है ना, कितना खर्च किया, सभी जोड़ लेंगे। लिखेंगे मासिक खर्च, मतलब उसने कितना खर्च कर लिया, तो सब जोड़ दीजिए आपस में। देखिए हमने क्या किया, सभी जोड़ लिया, प्लस चिन्ह लगा जोड़ दिया। फिर जो ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए प्लस लगा है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा कि वैसे नोट कर देंगे। और देखिए हम क्या कि एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लिया, एक ही राशि के जो चर हैं सजाती दर को एक तरफ कर लिया है ना, विजाती को अलग कर दिया। तो शायद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 हो गया, और 5 में 2 चलेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। 7y को जोड़दार नहीं छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये 5xy है, 3x स्क्वायर, तो 5 और 3 8 हो गए, और ये माइनस का है तो 8 2 चलेंगे 6 आएगा, तो 6xy आ जाएगा। इसका आएगा खर्च। अगर कुछ कह रहा है कि बचाता कितना है ना, तो उसकी आय में है ना खर्च घटा दीजिए। दूसरा आंसर आता है, देखेंगे मासिक बचत, बचाता कितना है तो खर्च में घटा देंगे है ना। तो आय में
कर देंगे, खर्च घटाव कर देंगे, है ना। जो भी तो निकलता बचत तभी हो पाएगी जब आय में खर्च घटा दीजिए। आय हमारे पास कितनी है, ये है, नोट कर लीजिए। तो हमने क्या किया, आय हमारे पास दिया है, ये दिया हमारे पास आय, तो हमने नोट कर लिया। अब हमने खर्च यहाँ निकाल लिया है हमारे पास, तो घटा दीजिए आपस में इसको। तो -5x² प्लस 4x प्लस 5xy माइनस, देखिए माइनस लगा बाहर, इस सभी चीज़ बदल जाएंगे, -3x² माइनस 7y माइनस 6xy हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर ये माइनस का, ये माइनस जुड़ जाएंगे आपस में, तो -8x², एक ही राशि के हैं। यहाँ पर x है, x जोड़दार कोई है ही नहीं है, यहाँ पर y है, इसका भी जोड़दार कोई नहीं है, ये जोड़दार है, तो 5xy है, यहाँ पर 6xy है, तो 5 में 6 चले गए तो 1 बचेगा, मैंने इसका एक लिखा जाता नहीं, 1 xy आ गया, xy आ गया। ठीक है, बस इसका आंसर हो गया। अब बात सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटे संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दो संख्या बताना है आपको। ठीक है, दो संख्या का अंतर है, तो मान लो बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, तो माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, दोनों का अंतर कह रहा है कि x माइनस y बराबर कितना है, 14। दोनों का अंतर हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इस समीकरण का सवाल हल करने वाला है, समीकरण बना के हल करते हैं, ये सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो चलो थोड़ा देखते हैं, हल करते हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो आपको जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप क्लियर कर देंगे इसको। कह रहा है बड़ी संख्या का आधा, ये कह रहा है कि बड़ी संख्या हमारे पास x है, उसको आधा कर दें बराबर, और छोटी संख्या 2 गुना से 2 कम है, छोटी संख्या के 2 गुना, तो छोटी संख्या y है, इसको 2 गुना कर दीजिए, इससे 2 कम कर दीजिए, लो बन गया, एक समीकरण हमारे पास ये बन गया। संख्या का आधा करना है, बड़े का आधा करना है, और छोटी का 2 गुना से 2 कम कर देना है। इसमें एक बटा लगा लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक गुणा करेंगे x में तो x आ जाएगा, 2 गुणा करेंगे y 2y में तो 4y आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो मतलब x बराबर आया हमारे पास ये। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, ये सिलेबस आपको नहीं है लेकिन थोड़ा सीख लीजिए, रखने पर ये x मान यहाँ पर यहाँ रख दीजिए, x से 4y माइनस 4 माइनस y बराबर 14, है ना। जहाँ पर x था हमने रख दिया, सॉल्व कर लीजिए, 4y माइनस 4 माइनस y बराबर 14, तो 4 इसको वो हम वहाँ ले जाइए, और देखिए 4y है, 1y है, 4 में 1 हट जाएगा, देखो 3y, इसको वहाँ ले जाइए, तो 14 प्लस 4, 3y बराबर जाएगा 14 18, y बराबर आ जाएगा 3 18, y के मान y का मान जो है निकला आपका x निकला। ठीक है, अब x का मान यहाँ रखने पर, सॉरी y का मान निकला ना, तो y का हमने क्या माना, छोटी, तो छोटी संख्या मान निकली 6। अब हम क्या करेंगे, x का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ पर y वहाँ 6 रख दीजिए, x माइनस y यहाँ पर 6 रख दीजिए बराबर 14, x बराबर हो जाएगा 14 प्लस 6 बराबर 20। बड़ी संख्या जो हमारी निकली 20 निकली, छोटी संख्या 6 निकली। ठीक है, अगला देखते क्वेश्चन। एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल है, 25% भाग काला है, तो शेष पीला रंग है, तो पीला रंग का भाग कितने मीटर है, हाँ पीला रंग कितने मीटर है। देखिए लाल आपका है, नोट कर लीजिए, लाल आपका है 40%, काला है 25%, और शेष पीला कितना होगा, बताइए कितना होगा। देखिए 100% हमारा 100 का होता है, पूरा नहीं होता, तो 100% में 40% ये निकल आएगा, 25% ये निकल आएगा, तो बचे कितना, तो 100 माइनस, जोड़ लीजिए, 100 में क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे 40 और प्लस 25 को, ठीक ध्यान दीजिएगा, है ना। तो निकल आएगा 100 माइनस 40 20 65, 65 बराबर हो जाएगा 35, आंसर है ना। देखिए 40% एक खा गया, 25% एक खा गया, कितना खा गया, 65 खा गया, नहीं खा गया, 65% ले गया, तो 100 में 65 निकाल देंगे, कितना बचेगा 35%, बस
तो पीला भाग कितना आया, पीला जो हमारा भाग आया वो 35% आया। अब कह रहा है कि पीला रंग हुआ है तो भाग कितने मीटर होगा, पीला कितना होगा, तो पीला 25% है, सॉरी 35% है, तो 16 का निकालिए 65% लिखेंगे। पीला रंगा हुआ भाग बराबर 16 गुणे 35%। 16 गुणे 35/100 कर लेंगे, 5 काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 20 आया, 4 काटे, 4 5 20, 4 4 16 आया, ऊपर आया 4 गुणे 7, 4 गुणे 7 आया, नीचे आया 5। हल कर लीजिए, तो 7 चौके 28/5, तो कितना आएगा, पर 5 25 और 5 6 30, 5.6 मीटर जो है पीले रंग का खंभा है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम कुछ टाइम 16 कर लेते हैं, छोड़ देंगे पहले हमने। कह रहे विद्यालय में बांटना लड्डू, 15 का लड्डू बांटने हैं, तो लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी 1:3 है। बेसन और चीनी का अनुपात नोट कर लेते हैं। इसके पहले जो मैंने बताया था, जो हिस्सा पैसा बांटना था, सेम ऐसे सवाल आया है, ठीक है। तो चीनी बेसन कह रहा है 1 है, तो हमारा बेसन 1x, चीनी आपका 3 है, तो हमारा 3x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कुल बेसन हमारे पास 21 किलोग्राम है, ध्यान दीजिए कितना है, किलोग्राम है। तो क्या चीनी मात्रा बताना है, तो जब मैं बताया था जब भी किसी चीज़ को मात्रा बतानी पड़े तो उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो चीनी हमारे 3x है, देखेंगे चीनी की मात्रा देखिए 3x है। अब बताया था जिसका पूछ रहा है वो रख देते हैं, अब कुल मात्रा रख देते हैं, कुल कितना है, तो 3 और 1 4, 3x + x रख देते हैं, गुणे कितने निकालना है हमको, 21 किलोग्राम निकालना है बस। तो 3x बटे 4x गुणे 21 हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, x कट जाएगा तो जाएगा 63/4, तो भाग देंगे तो चीनी की मात्रा निकल आएगी, चीनी हमारी कितनी है। तो ध्यान दीजिए ऐसे ही सवाल को, जैसे पहले क्या था, सवाल पैसे निकालने थे, जिसका पूछ रहा हो उसको ऊपर रखते हैं, फिर ये टोटल रखते हैं, फिर 4 का भाग देते हैं, ठीक है। तो इस तरह सवाल आसान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 20 मान लेते हैं, 20 से मान लेते हैं कि ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो काट देंगे। देखिए तो 4 5 20 और 5 3 15 किलोग्राम आपकी क्या है, चीनी की मात्रा है, ठीक है। हमने क्यों लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन सरल हो जाएगा, अब वो समझना बस है और कैसे लगाना, ठीक है, सवाल को समझना है बस। अगर बेसन की मात्रा निकालनी होती तो बेसन आपका 1x है, टोटल आपका 4x है ना। अब 20 किलो शक्कर आपकी है, तो काट दीजिए, 4 5 20 और 5 का नाम 5, तो बेसन आपका 5 है और चीनी आपकी 15 किलोग्राम है। देखिए 15 और 5 20 हो गया, ठीक है। इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन कर लेते हैं 18 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है। यार किसी परीक्षा में विज्ञान में बच्चे हैं, विज्ञान में जो बच्चे हैं कुछ 40% पास हो रहे हैं, ठीक है, पास हो रहे हैं। अंग्रेजी में 35% पास हो रहे हैं, अगर विज्ञान में 40, अंग्रेजी 35। विद्यार्थी अनुत्तीर्ण में फेल हो गए हैं, और दोनों विषय में 15% फेल हो गए हैं, ठीक है, दोनों में 15 हो गए हैं, और 40 विज्ञान में हुए हैं और अंग्रेजी में 45, ठीक है, 35 से। दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कह रहे दोनों विषय में कितने बच्चे पास हुए। तो पहले जो दिया वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, विज्ञान में कुल अनुत्तीर्ण मतलब फेल बच्चे हुए 40%, अंग्रेजी में कुल बच्चे फेल हुए 35%, और दोनों में फेल हुए 15%। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये देखो विज्ञान में बच्चे कुल 40% फेल हो रहे हैं, अंग्रेजी में 35% पर हो, लेकिन दोनों में कोई बच्चे ऐसे हैं जो विज्ञान फेल हो रहे हैं, अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, वो कितने 15%। अब हमको पूछना है कि केवल विज्ञान कितने बच्चे पास फेल हुए, है ना। देखो दोनों में फेल हो रहे हैं 15%, मतलब विज्ञान में 15% फेल हो रहे हैं और अंग्रेजी में 15% फेल हो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो केवल विज्ञान में कितने उत्तीर्ण होंगे, तो क्या करेंगे, 40 में 15 घटा देंगे तो केवल विज्ञान निकल आएगा, मतलब 25%, मतलब 25% बच्चे हैं तो खाली विज्ञान बस फेल हो रहे हैं, है ना। कि दोनों हैं, दोनों हटा देंगे, दोनों 15% हो रहे हैं, दोनों हटा दीजिए तो हमारा केवल विज्ञान निकल आएगा। इस अंग्रेजी का भी होगा, तो अंग्रेजी में 15% घटा दीजिए तो हमारा निकल आएगा 20%, है ना।
क्योंकि हम केवल निकालना है, अकेले निकालना है कि विज्ञान कितने हैं, अंग्रेजी कितने हैं, दोनों थोड़े निकालने हैं। क्योंकि इसमें दोनों फेल हो रहे हैं, दोनों अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, दोनों बच्चे हो रहे हैं, दोनों विषय में हो रहे हैं, तो दोनों विषय अलग अलग कर दीजिए। दोनों विषय में होते हैं 15 और केवल विज्ञान में होते हैं 25, अंग्रेजी में होते हैं 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कुल अनुत्तीर्ण कितने हुए, कुल अनुत्तीर्ण मतलब कितने बच्चे फेल हो गए, कुल कितने बच्चे फेल हो गए। तो क्या करेंगे, 15 बच्चे फेल हुए दोनों विषय में, 25 हुए हैं विज्ञान में, अंग्रेजी में हुए हैं 20%। तो यहाँ निकाला कुल, तो कुल कितने बच्चे फेल हो गए, 60% बच्चे फेल हो गए। ध्यान दीजिएगा, 60% ऐसे बच्चे हैं दोनों फेल, सभी विषय में फेल हो, मतलब सभी। तो 15% दोनों में हुए हैं, 25% विज्ञान में हुए हैं, 20% अंग्रेजी में हुए हैं। ठीक है, तो क्या दोनों जोड़ दीजिए, तो 60% बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं फिर, कि पता है कि परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज चित्र चल रहा है। तो 60% अगर बच्चे पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो 100 में क्या कर देंगे, 100% में 7% घटा दीजिए, तो निकल आएगा 40% बच्चे आपके पास हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया कितने बच्चे पास हुए हैं, है ना। पहला सवाल हो गया कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों में हमारा जो है 40% बच्चे आपके उत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया। अलग तो सवाल अगर ऐसा आता है तो कैसे लगाना है, अलग अलग करके। ठीक है, अलग अलग करना है, फिर केवल निकालना है कि कुल कितने फेल हो गए हैं। तो 60% बच्चे फेल हो गए हैं, तो 60% फेल होते हैं, 40 क्या हो गए, पास होंगे। और सवाल में दिया है कि यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने, 240 है। 240 यहाँ हो रहे हैं और 40 यहाँ पास हो रहे हैं। लिखेंगे आता है कुल विद्यार्थी का जो 40% निकाला हमने, वो किसके बराबर है, 240 के। ये पास हो रहे हैं, ये पास उतना कह रहा है, तो बराबर कर देंगे हम। तो कुल विद्यार्थी बराबर तोड़ देंगे तो 40/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 240, है ना। काट लीजिए, कट जाए तो यहाँ एक बटा लगा लीजिए, कट जाए कट दे दें हैं, तो 4 कट जाएगा, 6 बार 6 24, तो बचेगा 6 यहाँ पर। तो कुल विद्यार्थी बराबर, देखिए यहाँ पर एक बटा लगाएंगे तो 100 ऊपर गुणा होगा, एक गुणा यहाँ पर होगा, तो एक गुणा करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 100 गुणा करिए 600 में, तो 6 गुणे करें तो 600 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थी बैठे थे हमारे, 600 बैठे थे। तो ये थे क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन थे जो आप मांग कर रहे थे कि हार्ड क्वेश्चन लेकर आइए, तो हमने आपके लिए हार्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ज़रूर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारा वीडियो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।